गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू स्टडी विद नवीन। दोस्तों आज है 14 जुलाई और 14 जुलाई करंट अफेयर्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों मेरे चैनल का सपोर्ट करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप पर। तो दोस्तों आइए देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ एन एस्टिमेटेड हाउ मैनी टाइगर्स एज पर द फोर्थ साइकिल ऑफ द ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 2967। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018 के चौथे चक्र के अनुसार भारत में कितने बाघ हैं? कितने बाघ हैं? 2967। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018 के चौथे चक्र ने विश्व के सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन इज द मलाला डे कमेमोरेटेड? 12 जुलाई। मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 12 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 12 जुलाई को। मलाला दिवस 12 जुलाई को मलाला यूसुफजई के जन्मदिन पर मनाया जाता है ताकि विश्व भर में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का सम्मान किया जा सके। किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? मलाला यूसुफजई के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हु क्रस्ड टू अ विक्ट्री इन द स्टेरियन ग्रांड प्रिक्स 2020? लेविस हैमिल्टन। स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 में किसने जीत हासिल की? किसने जीत हासिल की? लुइस हैमिल्टन ने। मर्सिडीज के ड्राइवर, मर्सिडीज के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने स्टाइलिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 में जीत हासिल की। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लुइस हैमिल्टन ने जीत हासिल की, किस के ड्राइवर है, किस गाड़ी ड्राइवर है? तो किसके हैं? मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। बात की जाए, यह लुइस हैमिल्टन के कैरियर की 50वीं जीत है। 85वीं 50वीं जीत है। बात कीजिए दूसरे स्थान पर कौन रहा है? तो दूसरे स्थान पर हैं वाल्टेरी बोटास। वाल्टेरी बोटास वाल्टेरी बोटास दूसरे स्थान पर रहे हैं, जबकि मैक्स वर्स्टापन तीसरे स्थान पर हैं। पहले पे लुइस हैमिल्टन, दूसरे पे वाल्टेरी बोटास और तीसरे पे मैक्स वर्स्टापन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एन ई लोक अदालत वाज हेल्ड इन विच स्टेट? छत्तीसगढ़। एक ई लोक अदालत किस राज्य में आयोजित की गई थी? किस राज्य में आयोजित की गई थी? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। इसका उद्घाटन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन ने किया था। बात आई है छत्तीसगढ़ की, तो आइए इसके विषय में समझते हैं। तो ये रहा दोस्तों मैप में छत्तीसगढ़। राजधानी की बात की जाए तो राजधानी रायपुर। सबसे बड़ा शहर है रायपुर। जिले कितने हैं? जिले हैं 28। राज्यपाल की बात की जाए, राज्यपाल है अनुसुईया उइके। मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। कौन है? भूपेश बघेल। बात की जाए कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीट कितनी है, तो लोकसभा सीट है 11। और राज्यसभा सीट की बात की जाए तो राज्यसभा सीट है 5। लोकसभा 11, राज्यसभा 5। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट मोर देन 24,000 माइग्रेंट लेबरर्स हैव ऑलरेडी गॉट परमानेंट एम्प्लॉयमेंट थ्रू द रोजगार सेतु पोर्टल बाय मिड जुलाई 2020? मध्य प्रदेश।
जुलाई 2020 तक रोजगार सेतु पोर्टल के माध्यम से किस राज्य में 24,000 से अधिक प्रवासी मजदूरों को पहले ही अस्थायी रोजगार मिल चुका है? तो किस प्रदेश में? मध्य प्रदेश में। इसमें 79.5% पुरुष और 20.5% महिलाएं शामिल हैं। 79.5% पुरुष और 20.5% महिलाएं शामिल हैं। बात आई है मध्य प्रदेश की। तो दोस्तों ये मैप में मध्य प्रदेश। राजधानी की बात की जाए तो राजधानी है भोपाल। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सबसे बड़ा शहर है इंदौर। जिले कितने हैं? 52। सीएम की बात की जाए, चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल की बात की जाए तो राज्यपाल है लालजी टंडन, लेकिन इनके अनुपस्थिति में इस समय आनंदीबेन पटेल इनका कार्यभार संभाल रही हैं, लेकिन पूर्ण रूप से लालजी टंडन ही वहाँ के राज्यपाल हैं। बात की जाए मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है? तो लोकसभा सीट है 29 और राज्यसभा सीट की बात की जाए तो राज्यसभा सीट है 11। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट हैज़ ओपनड अप फॉर बाइडिंग फॉर हाउ मेनी ट्रेन्स इनवाइटिंग प्राइवेट पार्टिसिपेशन सो द पैसेंजर कैन एंजॉय वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़। 151। सरकार ने कितनी ट्रेनों की निजी भागीदारी के लिए निविदा आमंत्रित की है ताकि यात्री विश्व स्तरीय सुविधाओं का आनंद ले सकें? तो कितना? 151, 151। भारतीय रेलवे विश्व का सबसे बड़ा रेलवे होगा जिसके पास डीजल के स्थान पर 100% विद्युतीकरण होगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल, कौन रेल मंत्री इसमें कौन है? तो रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। पीयूष गोयल ने भी उम्मीद जताई है कि यह 2030 तक 100% स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाला विश्व का पहला ग्रीन रेलवे होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विच हैज़ लॉन्च्ड द ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल फॉर स्कूल चिल्ड्रन अक्रॉस द कंट्री अटल इनोवेशन मिशन। किसने देश भर के स्कूली बच्चों के लिए अटल ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया? किसने किया है? अटल इनोवेशन मिशन। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने देश भर के स्कूली बच्चों के लिए अटल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया है। यह एक ऑनलाइन कोर्स है जो पूरी तरह से निःशुल्क है। बात आई है नीति आयोग की, तो आइए इसके विषय में भी समझते हैं। पहले तो आइए हम नीति का फुल फॉर्म समझते हैं कि नीति का फुल फॉर्म क्या है। NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया नीति का फुल फॉर्म है। बात की जाए इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। इसके चेयरपर्सन कौन है? तो इसके चेयरपर्सन है श्री नरेंद्र मोदी। वाइस चेयरपर्सन कौन है? तो राजीव कुमार। और CEO कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच स्टेट द गवर्नमेंट विल नाउ रन अ रोको टोको कैंपेन फॉर दोज हु डू नॉट वियर मास्क्स? मध्य प्रदेश। किस राज्य में सरकार अब उन लोगों के लिए एक रोको टोको अभियान चलाएगी जो मास्क नहीं पहनते हैं? तो कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच हैज़ won द prestigious CII-ITC Sustainability Award 2019 NTPC लिमिटेड। किसने प्रतिष्ठित CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 जीता है? किसने जीता है? NTPC लिमिटेड ने जीता है। NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। यह आउटस्टैंडिंग अकम्प्लिशमेंट इन कॉर्पोरेट एक्सीलेंस श्रेणी के तहत प्रदान किया जाएगा। यह अवार्ड आउटस्टैंडिंग अकम्प्लिशमेंट इन कॉर्पोरेट एक्सीलेंस श्रेणी के तहत प्रदान किया जाएगा। बात आई है NTPC की,
तो आइए एनटीपीसी के विषय में हम समझते हैं। एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975, 1975। इसका मुख्यालय कहाँ, हेडक्वार्टर? तो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। इसके चेयरमैन एंड एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो कौन है? गुरदीप सिंह। एनटीपीसी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गुरदीप सिंह। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागिन दास सांघवी passed away recently. In which year was he conferred पद्म श्री अवार्ड? 2019। नागिन दास सांघवी का हाल ही में निधन हो गया। किस वर्ष उन्हें पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कब किया गया था? 2019 में, 2019 में। वयोवृद्ध गुजराती पत्रकार, स्तंभकार, लेखक और राजनीतिक विश्लेषक नागिन दास सांघवी का हाल ही में निधन हो गया। श्री सांघवी को वर्ष 2019 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द बोइंग इंडिया द फाइनल 5 ऑफ हाउ मेनी अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स हैव बीन हैंडेड ओवर टू द इंडियन एयरफोर्स इन जुलाई 2022। बोइंग इंडिया के अनुसार जुलाई 2020 में भारतीय वायुसेना को कितने अपाचे हमलावर हेलीकॉप्टरों के अंतिम 5 सौंप दिए गए हैं? 22। बोइंग इंडिया ने पुष्टि की है कि 22 अपाचे हेलीकॉप्टरों और 15 चिनूक चॉपर्स के अंतिम 5 को भारतीय वायुसेना को सौंप दिया गया है। तो बात आई है इंडियन एयरफोर्स की, भारतीय वायुसेना की। तो आइए इसके विषय में हम समझते हैं। भारतीय वायुसेना फाउंडेशन स्थापना इसकी हुई थी 8 अक्टूबर 1932। इसका मोटो क्या है? तो मोटो है नभः स्पृशं दीप्तम। इसके चीफ कौन है? एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज इश्यूड न्यू गाइडलाइंस रिगार्डिंग द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट एकेडमिक सेशन इन द स्टेट यूनिवर्सिटीज इन जुलाई 2020? उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने जुलाई 2020 में राज्य के विश्वविद्यालयों में अगले सत्र की शुरुआत के बारे में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं? किसने किया? उत्तर प्रदेश ने किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। स्नातक, इसमें क्या है कि स्नातक कक्षाओं में प्रवेश प्रक्रिया सितंबर से शुरू होगी। कब से शुरू होगी? सितंबर से शुरू होगी। और प्रथम वर्ष के स्नातक के लिए कक्षाएं 1 अक्टूबर 2020 से शुरू होंगी। स्नातक कक्षाओं में प्रवेश प्रक्रिया सितंबर से शुरू होगी और प्रथम वर्ष के स्नातक के लिए कक्षाएं 1 अक्टूबर 2020 से शुरू होंगी। और सभी पोस्ट ग्रेजुएशन कक्षाओं के लिए कक्षाएं 1 नवंबर 2020 से शुरू होंगी। दोस्तों ये रहा मैप पे उत्तर प्रदेश। बात की जाए राजधानी, तो राजधानी लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल की बात की जाए तो आनंदीबेन पटेल। राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। बांध है गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध, रिहंद नदी। बात की जाए लोकसभा सीट की, तो लोकसभा सीट है 80 उत्तर प्रदेश में और राज्यसभा सीट है 31। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों। और मेरे चैनल स्टडी विद नवीन को सब्सक्राइब करना न भूलिए और उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप पर। तो दोस्तों अपने दोस्तों को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।